हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब कैसे वर्क करता है। वेब यानी कि कोई भी वेबसाइट आप जो विज़िट करते हैं या कोई भी ऐप खोलते हैं आप, या इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं ना, वेबसाइट खोल रहे हैं क्रोम में या फिर डेस्कटॉप पे भी अपने, तो वो पीछे वर्क कैसे करती है। ठीक है ना, ऐसा क्या हो रहा होता है बिहाइंड द सीन्स, जो हम अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए आपने क्रोम खोला, मोबाइल पे खोला या फिर वेबसाइट पे खोला, यानी कि डेस्कटॉप पे खोला आपने या फिर लैपटॉप में, मतलब ठीक है ना। अगर मैं क्रोम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो आप अंडरस्टूड है, आपने मान लीजिएगा कि वो कहीं भी खोला गया हो, वो सब जगह एक ही चीज़ चल रही होती है। आपने लिखा google.com, ठीक है, और आपके सामने गूगल का पेज खुल के एक आ गया। ठीक है, आप कुछ और लिखते facebook.com तो फेसबुक का आ जाता, आप कुछ और लिखते तो कुछ और लिखकर आ जाता, ऊपर जो URL की बार होती। तो जो ऐसा जैसा आप एड्रेस वहाँ लिखते हैं उसके हिसाब से ऐसा क्या पीछे होता है कि आपको वही चीज़ खुल के आती है जो खुलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे गूगल ही खुलना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हमने क्रोम में, यानी कि अपने, देखिए मैं क्रोम ही क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। वो आप लोगों ने बहुत टाइम पहले ओपरा मिनी एक सुना होगा, वो यूज़ होता था, नहीं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में सुना होगा ना। तो ये ब्राउज़र, जब मैं बात कर रहा हूँ क्रोम, तो एक ब्राउज़र, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्रोम ही यूज़ हो रहा होता है, इसीलिए हम भी क्रोम यूज़ करेंगे। सभी चीज़ें क्रोम पे ही चल रही होती हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर केस हैं जब क्लाइंट को ही चाहिए है कि नहीं, किसी ब्राउज़र पे हमें वेबसाइट चलनी चाहिए। हालांकि जो क्रोम पे चलती है वो ज़्यादातर चली आती है, लेकिन कई बार अलग अलग ब्राउज़र के हिसाब से अलग अलग वेबसाइट को हमें मतलब कोड करना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल हमें उस तरफ नहीं जाना है, अभी क्रोम फ़िलहाल लेके माइंड में चलते हैं कि सब कुछ क्रोम पे ही हो रहा होता है। ठीक है, तो क्रोम हमारी जो फाइल, अगर हम google.com डालेंगे तो गूगल के सर्वर या कंप्यूटर के पास जाएगा और उससे कुछ फाइल्स लेकर आएगा। तो वो फाइलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कोई साउंड की फ़ाइल होती है .mp3। ठीक है, एंड्रॉयड में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो होती है .apk। .apk मतलब डॉट जो आखिर में फ़ाइल के लिखा होता है ना, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, song.apk, song.mp3। तो इस तरीके से जो ब्राउज़र समझता है जिन फाइल को, वो मेनली 3 तरीके की होती हैं। एक होती है HTML फाइल यानी .html, .css और .js यानी कि जावा स्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है, ये 3 तरीके की फाइलें जो होती हैं वो समझता है। यानी कि हम जो वेबसाइट बनाएंगे तो हम इन 3 ही तरीके की फ़ाइलों को बना रहे होंगे, जिसके ज़रिए जो है हम वो वेबसाइट हमारी जो है ऑनलाइन हमें दिखेगी या फिर हम वेबसाइट पे पहुंच पाएंगे। यानी गूगल या जो यूट्यूब से सब इसी तरीके की फ़ाइलों को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या है .html, .css और .js। ठीक है, सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे सीखना, HTML से शुरू करेंगे चीज़ें सीखना। ठीक है, अच्छा, लास्ट चीज़ ये समझ लीजिए कि किसी भी फाइल, कोई सी भी फाइल हो, असल में वो पीछे एक टेक्स्ट ही हो रहा होता है उसके अंदर। यानी कि एक फ़ाइल जब आप खोलते हैं, नॉर्मली PDF मान लीजिए खोलते हैं, तो उसमें कुछ लिखा होता है, कुछ पिक्चर्स होती है ना, एक तरीके का आपका टेक्स्ट ही होता है। टेक्स्ट बोल लें या फिर उनका रिटन फॉर्मेट में चीज़ होती है ना, लिखी हुई होती है कुछ, भले ही वो ड्रॉन इमेजेस भी मौजूद हों, वीडियोज़ भी हो, लेकिन बिहाइंड द सीन वो इस तरीके की ही होती हैं जिसमें कुछ लिखा गया होता है। कोई भी फाइल हो इंटरनेट पर। ठीक है, हमें कैसे दिख रही है, वो एक साउंड की तरह दिख रही है, या फिर हमें वो एक वीडियो की तरह दिख रही है, हमें वो एक सिंपल टेक्स्ट की तरह दिख रही है। वो जो है हमारा एक विजुअलाइजेशन है, वो हमें ऐसे दिखता है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में ओरिजिनली वो कुछ टेक्स्ट ही लिखा होता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कोई चीज़, इसके मकसद ये है कि असल में जब चीज़ हम कोई लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने भी कॉपी में कुछ लिखा आपने, या फिर आपके स्कूल में आप कभी गए हैं, या फिर मतलब किसी भी तरीके का आपने कभी भी कोई चीज़ लिखी है, तो इसको एक लैंग्वेज में लिखा, हिंदी में या इंग्लिश में, ताकि कोई इसको समझ सके। ठीक, इसी तरीके से कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज समझता है। ठीक है ना, उसको भी हमें समझाना पड़ेगा कि भाई तुम क्या करोगे। ये बहुत ही, हम वेबसाइट बना रहे हैं ना, ये बहुत थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन शुरू में जब कंप्यूटर आए थे ना, तो उनसे काम करवाने के लिए उनकी भाषा में उनको चीज़ें लिख के देनी पड़ती थी। वो लिखते भी हम कंप्यूटर में थे, कीबोर्ड जो हमारे पास मौजूद है, उसी से टटपट लिखा हमने और वो उसने समझ लिया और कुछ करके दे दी। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आप A टाइप करते हैं तो A टाइप होता है, लेकिन A को वो A ही कैसे समझ रहा है बैकग्राउंड में, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी, कभी इसको भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल वेबसाइट के केस में जो भाषा हमें समझनी है, ठीक है, HTML फाइल के अंदर हम HTML लैंग्वेज लिख रहे होते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज जो हमारा ब्राउज़र समझेगा। ब्राउज़र यानी कि हमारा कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, तो
ये लैंग्वेजेस हमें सीखनी पड़ेंगी, जिन लैंग्वेजेस में हम बात करेंगे कंप्यूटर से, उससे कुछ कहेंगे करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने HTML में लिखा कि भाई हेडिंग लिख दीजिए आप, तो उसने हेडिंग जो है हमको ब्राउज़र में दिखा दी लिख के। क्या ऐसा लिखा जिससे वो समझ गया, वही तो सीखना है हम लोगों को, उसी पे आगे वीडियोज़ आएंगी। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट शुरू के हिसाब से भी ये 3 लैंग्वेजेस हमें सीखनी है, जिससे हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ काम करवाएंगे उससे, या फिर कुछ विजुअलाइज कराएंगे, जो दिखवाएंगे, जो क्रोम ब्राउज़र पे आता है हमारे, ठीक है। सबसे शुरू करेंगे हम HTML से, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। HTML की वीडियो फिर अपलोड हो गई होगी या फिर अपलोड हो रही होगी, तो आप उसको देखिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जिस पे डिस्कस करेंगे वो होगा HTTP, और फर्दर जानेंगे डीप में थोड़ा सा कि असल में और क्या कौन सी चीज़ें जिनका वो ध्यान रखता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करने पे, फाइलें ट्रांसफ़र होती हैं, इनके बीच में ऐसा क्या चीज़ और हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब सिक्योरिटी का मसला कैसे हैंडल होता है, चीज़ें वो किन रूल्स के तहत पहुँचाया जाता है, ठीक है। थोड़ा ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है, तो आप बिल्कुल इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना परेशान होने वाली, आपको बिल्कुल ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो HTTP समझेंगे हम, ठीक है ना। उसमें सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखा जाता है, किन रूल्स के तहत पहुंचाई जाती है फाइलें, ठीक है, और इनको हम अपने टर्म्स में वेब डेवलपमेंट के टर्म्स में कैसे समझते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।